हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल शिप्रा मिश्रा। दिस इज शिप्रा मिश्रा और आज का वीडियो कुछ खास है। आपको पता है कि टर्म वन में भी हम लोग कुछ लास्ट के दिनों में ही सही पर एक वर्ड मीनिंग का वीडियो लेकर आए थे और आई एम श्योर जब आपने टर्म वन एग्जाम्स दिए होंगे तब आपने रियलाइज किया होगा कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके लिए। आप जो भी चैप्टर्स पढ़ते हैं उनके मीनिंग्स को जानना काफ़ी ज़रूरी है और वो इसलिए क्योंकि जब आप उन चैप्टर्स को पढ़ते हैं और उन वर्ड्स को पढ़ते हैं, आप उनके मीनिंग्स जानते हैं, तो ना तो सिर्फ आप अगर एमसीक्यूज आते हैं उनमें से सिनोनिम्स एंटोनिम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो आप उन्हें कर पाते हैं, पर उसके साथ साथ में आपको एक एज मिलती है ओवर अदर्स क्योंकि आप और बेटर समझ पाए हैं उस चैप्टर को। इसके साथ साथ अगर हम सब्जेक्टिव की बात करें तो कुछ ऐसे की टर्म्स जो कि आपको एनीवे आने चाहिए आपको वो भी पता चल जाते हैं। आप इन वर्ड्स की मदद से बेटर आंसर्स लिख सकते हैं। आई होप वर्ड मीनिंग्स की इंपॉर्टेंस टर्म वन ने हमें काफी अच्छे से सिखा दी है। हमें पता है कि हर एक चैप्टर के अंदर कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। यहीं से हमारी वोकैबुलरी की शुरुआत होती है जो कि हमें हेल्प करने वाली है आगे भी कंपेटिटिव एग्जाम्स में। इसीलिए कहीं ना कहीं उसी चीज पे एम्फसाइज करके मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ रैट ट्रैप के वर्ड मीनिंग्स। हमने एक चैप्टर पढ़ा था रैट ट्रैप जिसका वीडियो अभी चैनल पे है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। उसके अंदर आपको लाइन बाय लाइन रैट ट्रैप का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा हिंदी के अंदर। और आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे उसके वर्ड मीनिंग्स को। नाउ ये करना इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि इसे आप चैप्टर को और अच्छे से समझ पाएं और साथ ही साथ अगर उससे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं तो आप उन्हें आंसर कर पाएं। और अपने क्वेश्चंस में जब आप क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं तब आप उनका इस्तेमाल करके और बेटर आंसर्स लिख पाएं। तो चलिए फिर फटाफट से शुरू कर देते हैं। ये देखिए, अभी हम लोग को शुरू करना है। अब मैं आज आपके सामने जो वर्ड्स को डिस्कस करने वाली हूँ ये सारे के सारे वो वर्ड्स हैं जो कि जिनके एंटोनिम या सिनोनिम्स जो है हम लोगों ने यहाँ पर लिख रखे हैं। तो ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी अवेलेबल है इन वर्ड्स के। अब ये जो वर्ड्स है जिनके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम अवेलेबल हैं, ये ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनको ना तो सिर्फ आप इनके एग्जैक्ट फॉर्म में जो कि ऑलरेडी गिवन है चैप्टर में उससे यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इनके सिनोनिम एंड एंटोनिम से वेरियस सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। इनसे एमसीक्यूज तो पूछे जा ही सकते हैं बट कहीं ना कहीं इनसे आपको मदद मिलेगी अच्छे आंसर्स लिखने के लिए। चलिए फिर इसी बात पे शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड जो आपको चैप्टर में देखने को मिला होगा वो जो थोड़ा डिफिकल्ट भी होगा आपके जानने के लिए, वो है मोनोटोनस। मोनोटोनस एक ऐसा वर्ड है जो कि जिसका मीनिंग होता है कि कोई एक ऐसी चीज जो बार बार रिपीट हो रही है या फिर जिसके अंदर वेराइटी की कमी है। अगर हम इजी शब्दों में देखें तो मोनोटोनस वर्ड का मतलब होता है बोरिंग। आप इसके सिनोनिम्स अगर देखते हैं दैट मीन्स सिमिलर वर्ड्स, मतलब मोनोटोनस की जगह अगर मैं कोई वर्ड्स या मोनोटोनस को किसी वर्ड्स के साथ में रिप्लेस करना चाहूं तो वो कौन से वर्ड्स होंगे। अगर मैं मोनोटोनस को किसी के साथ में रिप्लेस करना चाहती हूँ तो वो हो सकते हैं डल, बोरिंग, टीडियस। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि कहीं ना कहीं मोनोटोनस वाला ही मीनिंग कन्वे करेंगे। अगर आपको वीडियो में पीछे ऐसे थोड़ा सा फ्लिकर कर रहा है स्क्रीन, अगर आपको वो दिख रहा है तो प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि मुझे इसका लाइट जो था वो ब्राइट की बजाय इसको कम करना था सो दैट आप लोगों की आंखों में स्ट्रेन ना पड़े क्योंकि बैकग्राउंड जो है वो वाइट था। तो वाइट बैकग्राउंड से आंखें आपकी ऐसे ना हो इसके लिए मैंने यहाँ पे इसका ब्राइटनेस कम कर दिया, तो कम करने की वजह से ऐसा हो रहा है। एनीवेज, यस, सिनोनिम्स इसमें हो गए डल, बोरिंग, टीडियस। एंटोनिम्स मतलब उल्टा। अगर मुझे मोनोटोनस नहीं, मोनोटोनस का उल्टा समझाना है तो मैं कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकती हूँ? एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग, लाइवली। मैं इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकती हूँ और इसकी मदद से क्या होगा, मैं मोनोटोनस का एग्जैक्टली उल्टा एक्सप्लेन कर पाऊंगी। आपने ऐसा ही कुछ ना कुछ देखा था मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर और मैं इसी तरीके से वर्ड मीनिंग्स करवाती हूँ। और अभी फिलहाल ये जो वर्ड मीनिंग्स हैं, ये वर्ड मीनिंग्स में मेरा थोड़ा मेहनत कम हो गया क्योंकि पहले मैं वर्ड्स लिखती थी, पूरे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मीनिंग सब तैयार करती थी। अभी फिलहाल मेरी मेहनत थोड़ी सी कम हो चुकी है क्योंकि मैं सीधा डायरेक्ट बुक में से इसको लेकर आई हूँ और आपके साथ डिस्कस करने के लिए कि आप मेरे साथ यहाँ पे इनको सीख लें। और इसके लिए हमने एड्यूकार्ट का इस्तेमाल किया है। अगर आप में से कोई लोग सोच रहे होंगे कि ये कहाँ पे है तो हम ड्यू क्रेडिट भी दे देते हैं, तो हमने एड्यूकार्ट का इसमें इस्तेमाल किया है। आप में से बहुत सारे लोगों को मैं अभी बोल भी रही थी कि मैं कुछ एक बुक्स जो है टेस्ट कर रही हूँ। तो जब मैंने रैट ट्रैप का ये मीनिंग वाला देखा, हाउएवर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा
जब मैंने ये देखा तो फिर मैंने सोचा कि यार चलो ऐसा करते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं। इसमें देखा तो ये लोग तो क्या अभी चतुर निकले यार। यहाँ पर देखो, इसमें इन्होंने दे रखा है वर्ड मीनिंग का ये वाला पूरा का पूरा जो पिक्चर मैम ने डाल रखा है। तो ये मैम ने नहीं बनाया है, पहले मैं बता देती हूँ, ये मैंने नहीं बनाया है, ये इनके पास में अवेलेबल है, मतलब इनके बुक के अंदर यहाँ पे अवेलेबल है AB डिक्शनरी। AB डिक्शनरी करके है, तो वहां से मैंने इसको लिया हुआ है। तो मैंने सोचा कि इसकी मदद से मैं आपको चैप्टर भी अच्छे से समझा दूंगी और आपके वर्ड्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। दैट इज वाई आपको हो सकता है ये ऐसा लग रहा हो। एनीवे, ये हमारा फर्स्ट वर्ड था। सेकंड वर्ड देखिए, वी हैव मेडिटेशंस। मेडिटेशन वर्ड्स का क्या मतलब है? कोई भी चीज जो कंटिन्यूस या प्रोफाउंड कॉन्टेम्पलेशन, मतलब किसी एक चीज को कंटिन्यूसली सोचते रहना, तो बहुत ही गहराई में किसी चीज के बारे में सोचना इज मेडिटेशन। सिनोनिम्स में आपको यहाँ पर यही वर्ड मिल जाएगा, कॉन्टेम्पलेशन। इसका मतलब भी होता है सोचना, म्यूजिंग, थिंकिंग। ये वर्ड्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं मेडिटेशंस की बजाय। एंटोनिम्स की बात करते हैं, दैट मीन्स इसके उल्टा हो सकता है इंडिफरेंस, इनअटेंशन, इम्पैसिविटी। दैट मीन्स अगर मेडिटेशन का मतलब है आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, कंटिन्यूसली सोच रहे हैं, एकदम गहराई में सोच रहे हैं, तो इसका उल्टा क्या होगा कि आप किसी चीज के ऊपर विचार नहीं कर रहे हैं। ऑल राइट, इसके बाद में हमने एक अजीब सा वर्ड देखा था, अनवांटेड। WONTED है, UNWONTED। इसका मतलब था अनअकस्टम्ड, अनयूज्ड, नॉट मेड फेमिलियर बाय प्रैक्टिस। ऐसी चीज जिसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, ऐसी चीज जो नई है, जिसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिसके साथ आप फेमिलियर नहीं है, रूबरू नहीं है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? अनवांटेड बोल सकते हैं। अगर इसी के जैसे वर्ड्स का मतलब अनवांटेड का ही मीनिंग मुझे कन्वे करना है बिना अनवांटेड कहे, तो मैं कह सकती हूँ अनयूजुअल। मैं इसे अनयूजुअल बोल सकती हूँ, इनफ्रीक्वेंट बोल सकती हूँ, रेयर बोल सकती हूँ कि ये होता नहीं है, काफी रेयर है, काफी अलग है। एंटोनिम्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको इसका उल्टा अगर हम देखें कि ये रेयर है, इतना जल्दी होता नहीं है, तो इसका उल्टा क्या देखने को मिलेगा आपको? कस्टमरी, टिपिकल या कॉमन। ऐसी चीज जो होती रहती है, जो एक कस्टम बन चुका है, रिवाज बन चुका है। ऑल राइट, इसके बाद में आ जाता है चेरिश्ड। चेरिश्ड का मतलब क्या है? कैरेक्टराइज्ड बाय फीलिंग और शोइंग फॉन्ड अफेक्शन। तो मतलब फीलिंग से कैरेक्टराइज करना कि भाई ठीक है, आप इस चीज को या फिर कोई चीज को, आपकी कोई प्यारी सी कोई एक मेमोरी है, तो आप बोलते हो यार इस मेमोरी को मैं हमेशा चेरिश करूंगा, मतलब आप इसे अच्छी तरीके से हमेशा याद रखेंगे, दिस इज समथिंग जिससे आपका लगाव है, तो किसी चीज के प्रति अपना लगाव बताना। अगर हम लोग सिनोनिम्स देखें तो वी हैव ट्रेजर्ड, किसी चीज को जो कोई एक कीमती मेमोरी के जैसे है कि इसको मैं हमेशा याद रखूंगा, तो वो आपने उसको क्या किया? ट्रेजर्ड। प्रेशियस चीज है, कीमती। या फिर डेयर, आपको प्यारा। आप यहाँ पे इसका उल्टा करेंगे तो डिस्पाइज्ड हो सकता है, अनलव्ड हो सकता है, इग्नोर्ड हो सकता है, उल्टा जो आपको प्यारा नहीं हो, जो आपको पसंद नहीं हो। प्लॉडिंग का मतलब है स्लो और लेबरियस वॉक। यहाँ पे प्लॉडिंग का एक्चुअली वही था मतलब कि स्लो और लेबरियस, और वो एकदम ऐसे चल रहा था जैसे कि आपको अभी आपकी वो भी सर्दियों के अंदर बोल रही जाके नहा के आ, तो जैसे आपको धकेल रही है ना कि जा बेटा जा नहा के आ, और फिर आप पाओ ऐसे घसीट के चल रहे हो और ये ठीक है उसे हम प्लॉडिंग कहते हैं। तो मतलब अगर मूवमेंट की बात करते हैं तो बड़ा स्लो और लेबरियस मूवमेंट। सिनोनिम्स की अगर हम बात करते हैं कि इसी के जैसे कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, तो ड्रजरी हो सकता है, स्लगिश हो सकता है, लेबरस हो सकता है। टर्म 1 में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करे थे जिनके अंदर स्लगिश वर्ड का इस्तेमाल था। ऑलराइट, एंटोनिम्स की अगर हम बात करते हैं तो इसका उल्टा क्या होगा? ऑब्वियसली ये पांव घसीट के चल रहा है वैसे धीरे धीरे, तो अभी इसका उल्टा क्या हो जाएगा? फास्ट, रैपिड और एक्टिव। स्नेयर का मतलब है समथिंग दैट कैचेज यू अनअवेयर। दैट मीन्स ऐसी कोई एक चीज जो आपको जकड़ ले, पकड़ ले। ये स्नेयर्स वर्ड का इस्तेमाल यहाँ पर जाल बताने के लिए किया गया। तो यहाँ पे कोई एक ऐसी चीज जो आपके लिए एक जाल हो, अब ये जाल काफी अट्रैक्टिव जाल है। नेचुरली आप जाल में फंसोगे ही नहीं ना अगर जाल अट्रैक्टिव नहीं होगा तो इसके लिए स्नेयर जो है उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया था कि ये सारी की सारी चीजें वर्ल्ड में दिखाई जाती हैं और इन वर्ल्ड में इन सारी चीजों को देखकर लोग क्या करते हैं? लोग इनमें फंस जाते हैं। सो वो चीज दिखाने के लिए
तो अगर इसका सिनोनिम बताएंगे, ऐसे वर्ड्स बताएंगे जो इसके जैसे ही हैं, जो ये सेम मीनिंग कन्वे करते हैं, तो वो कौन से वर्ड्स होंगे? ट्रैप, अगेन बंदी, कैप्चर, हुक, ये सारे वर्ड्स भी बंदी बना लेना, जकड़ लेना, पकड़ लेना दिखाएंगे। एंटोनिम्स उल्टा क्या होगा? फ्री, रिलीज, लिबरेट, आजाद कर देना, रिलीज कर देना, आजाद कर देना। कितने सारे वर्ड सीखने को मिले हैं यहाँ पे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और भी हैं। ट्रजिंग, ट्रजिंग का मतलब होता है धीरे धीरे चलना, बड़ा एफर्ट लगा के, धीरे धीरे चलना, बड़ा एफर्ट लगा के, कि क्यों चल रहा हूं मैं, ठंड में क्यों नहाना पड़ रहा है मुझे, तो वो धीरे धीरे बड़ा एफर्ट लगाना। तो वॉकिंग, ड्रैगिंग, प्लॉडिंग इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे इसके एकदम इसके जैसे वर्ड्स हैं। अब यहीं पे अगर बाई चांस मुझे बताना है कि ऐसा मैं नहीं कर रही हूँ, मैं इतना धीरे धीरे नहीं चल रही हूँ, इनफैक्ट मैं अपना 100% दे रही हूँ, पूरी मन से मैं चलने वाली हूँ अभी, तो स्किपिंग, स्कैम्परिंग, डैशिंग, जल्दी 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 जल्दी। ओके, इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस वर्ड का मतलब है नॉट वांटिंग और नॉट एबल टू बिलीव समथिंग, मतलब किसी चीज को या तो चाहना नहीं या ऐसा दिखाना कि आपको यकीन नहीं हो रहा है। दिखाना ही क्यों? दैट मीन्स आप जब किसी चीज पे यकीन नहीं कर सकते हो, आपको लगता है ओ माय गॉड ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारे 90% मार्क्स कैसे आ गए, सो वो इनक्रेडुलस है। दैट मीन्स आप किसी एक चीज के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। अब इसके लिए आप अगर हम लोग इसके वर्ड्स देखें, सिनोनिम इसके सिमिलर वर्ड्स देखें, तो वी हैव स्केप्टिकल, किसी चीज के ऊपर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ये करूं वो करूं। डिसबिलीविंग, डिसट्रस्टफुल। ट्रस्टिंग, इसका उल्टा क्या हो सकता है? उल्टा हो सकता है ट्रस्टिंग, बिलीवेबल और कन्विंस्ड। ट्रैम्प, ट्रैम्प की अगर हम बात करते हैं तो ट्रैम्प का मतलब है एक पर्सन विदाउट होम, जॉब और मनी हु ट्रेवल्स अराउंड आस्किंग फॉर मनी। एक इंसान जिसका घर नहीं होता है, जिसके पास में जॉब नहीं है या पैसा नहीं है, जो कि पैसा मांगता फिरता है सबसे। इसके इसके जो है आपको सिनोनिम्स पूरे के पूरे चैप्टर में मिल जाएंगे, जैसे वैगाबॉन्ड हो गया, वैगरेंट हो गया, ड्रिफ्टर हो गया, ये ऐसे लोग हैं जो बेघर है। अब अगर इसी का उल्टा करेंगे तो एक इंसान हो गया जो अचीवर है, किसी चीज के पीछे भागता है, जिसके पास कुछ है, कोई डूअर है, कोई एक चीज का कारक है, कोई एक चीज, कोई काम वो करता है, गो गेटर है, एक तरीके का ऐसा इंसान है जो अपने लिए कुछ लाइफ क्रिएट करना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, अचीव करना चाहता है। गो गेटर्स एक्चुअली एंटरप्रेन्योर्स में आते हैं। अच्छा, बाय द वे इसके साथ साथ में जैसे हम लोगों ने अभी एमसीक्यूज कर लिए, मेरे को कुछ कुछ आइडियाज आए थे बुक को देखकर। देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कैरेक्टर्स दिए हुए थे, तो यहाँ पे कैरेक्टर्स इन ब्रीफ है, तो मैं सोच रही थी आप लोग मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैरेक्टर्स, मैं वैसे भी करवाने वाली थी, पर अगर आप कहेंगे तो हम कैरेक्टर्स कर लेंगे, लाइक अगर आपको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, जैसे मैं एकदम स्टार्टिंग से बोलती आती हूँ, आपको जैसे वीडियोस चाहिए चैनल वैसे ही चलेगा। तो आप मुझे एक बार बता देना, मैं पर्सनली हर एक चीज कवर करवाना चाहती हूँ, पर अगर आपको लगता है तो वो भी मेरे को एक बार बता देना, तो हम लोग कैरेक्टर्स जो है वो एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बच्चों को कैरेक्टर्स में डाउट है, तो हम कैरेक्टर्स इसके अंदर कर लेंगे। बाकी हमने चैप्टर जो है वो तो हमारा अच्छे से डिटेल में लाइन बाय लाइन कर लिया है, और वर्ड मीनिंग्स भी हमने कर लिए एक तरीके का, मैं इसके ऊपर से ये कर रही हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ में आगे चल के हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार हो नहीं पाया था ऐसा, हम लोग कर नहीं पाए थे, टर्म 1 में हमारे पास इतना टाइम नहीं था, हम लोग ने सोचा नहीं था, तो हम क्वेश्चंस कर नहीं पाए थे। अभी हम इसके एमसीक्यूज और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, क्योंकि दोनों की तैयारी करनी जरूरी है, सब्जेक्टिव की और ऑब्जेक्टिव की दोनों की तैयारी, और फिर हम इसके थोड़े सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रोल अब आएगा। अब पिछले साल जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रोल नहीं आ पाया था, क्यों नहीं आ पाया था? पिछले टर्म में, नहीं आ पाया था क्योंकि ये पहली बार हो रहा था। दिस वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम कि एमसीक्यू आ रहे थे, क्योंकि इससे पहले जब एमसीक्यूज आ रहे थे तब पेपर नहीं हुए थे, तो इसके लिए कोई रोल ही नहीं था। अभी इसमें सब्जेक्टिव आने के चांसेस हैं, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसके अंदर चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे लिखने हैं। सो दैट इज देयर। अरे यार क्या खूबसूरत हैंड राइटिंग है। यहाँ पे सीबीएसई टॉपर 2017 के टॉपर की आंसर शीट का एक क्वेश्चन को आंसर भी किया हुआ है। नॉट श्योर आप में से कितने बच्चे देख पाएंगे। ये देखो, ये रहा।
अब आप देखेंगे, जब आप बुक को देखेंगे, मैम आपको जैसे बताती है कि आंसर्स लिखने चाहिए। बाय द वे आपके लिए आंसर राइटिंग के लिए क्लासेस आ जाएंगी, इसके ऊपर मैं आपको सिखाऊंगी। आपको जैसे मैम बताती है आंसर लिखने के लिए, जैसे बताया करती है, और उससे पहले भी बताया है, ऐसा ही आंसर एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है। क्योंकि क्या होता है, हम लोग अगर ये फॉलो नहीं करते हैं, मैं आपको बताऊंगी कि क्या हमारा स्पेसिफिक फॉर्मेट है। अगर हम ये फॉलो नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है ना कि थ्योरी सब्जेक्ट है, तो टीचर क्या करते हैं, आधा नंबर काट लिया, एक नंबर काट लिया। अब वो आधा एक नंबर करके फिर वो पूरे के पूरे मार्क्स वहां पे डिडक्ट हो जाएंगे। आपका सब कुछ सही था फिर भी मार्क्स फुल नहीं आ पा रहे। तो इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है जो हम लोगों को यूज करना है, तो इसके लिए। सो एनीवे, इससे मेरे को याद आया कि हम लोग क्या करेंगे, एक तो आपके लिए जो मेरे को चैप्टर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स लेकर आने हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले एकदम स्ट्रैटेजी में भी बताया था, तो वो हम लोग देखने वाले हैं। और इसके साथ साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप मुझे बताएंगे आपको कैरेक्टर्स चाहिए या नहीं, ठीक है। मैं इंटरेस्टेड हूँ बनाने के लिए वीडियो, आप मुझे ये चीज बताएंगे। ऑल्सो हाँ, इससे मेरे को ये याद आया कि हम लोगों को एक बार जैसे हमने ये कर लिया, तो इसके बाद वाला जो वीडियो बनाएंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर्स और एमसीक्यूज का बनाएंगे। सो यस, सो ये हमारा रहेगा। अभी फिलहाल के लिए आगे चलते हैं, पेडलर देख लेते हैं। पेडलर क्या होता है? पेडलर का मतलब होता है ऐसा इंसान जो क्या करता है, वो अपने कोई भी चीज जो होता है वो बेचता रहता है। अच्छा, वो कोई भी जो भी चीज बेचेगा, इनको पेडलर क्यों कहते हैं? बेचारे पैदल चल चल के बेचते हैं या ठेले पे बेचते हैं, उनको पेडलर कहते हैं। इनको हॉकर, डीलर, सेलर ऐसे नाम से भी पुकारा जाता है। हॉकर्स क्योंकि वो क्या करते हैं, ऐसे कार्ट जो होता है उसको पुश कर करके और फिर वो बेचते हैं। बायर, कस्टमर, कंज्यूमर इसका उल्टा हो जाएगा। अगर ये जो इंसान है ये बेच रहा है तो ऑब्वियसली इसका उल्टा इंसान कौन हो जाएगा? जो खरीदेगा। स्मेल्टर, स्मेल्टर का मतलब क्या होता है? स्मेल्टर का मतलब होता है एक मशीन जो कि क्या करती है, जो कि हीट करती है मेटल को आउट ऑफ द रॉक। सो मशीन दैट हीट्स द मेटल आउट ऑफ द रॉक। अब क्योंकि ऑब्वियसली हमने यहाँ पर चैप्टर में देखा था कि वो क्या करते हैं, वो आयरन ओर में रिच माइंस हैं, तो आयरन ओर को लेते हैं रॉ फॉर्म में और फिर उसमें से आयरन निकालते हैं, उसको शेप देते हैं, देन वो उसको एक्सपोर्ट करते हैं। आप इसमें आप फर्नेस देख सकते हो, फाउंड्री देख सकते हो। इसका कोई एंटोनिम नहीं है क्योंकि एक पूरी तरीके से प्रोसेस ही बता रहा है कहीं ना कहीं। अच्छा, इसके साथ में आप देखेंगे एक वर्ड है सिफ्टेड। ये शिफ्ट नहीं है, सिफ्ट है, SIFTED। टू सेपरेट व्हाट इज यूजफुल फ्रॉम व्हाट इज नॉट। सेपरेट करना कि क्या चीज यूजफुल है और क्या चीज नहीं है। दैट मीन्स ये काम की है, ये काम की नहीं है। ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस आई थिंक आपने साइंस में भी देखा होगा। ये यूजुअली यहाँ पर आयरन ओर में इसलिए बताया कि ये क्या करते हैं, ओर में से जो बाकी चीजें होती है वो हटा देते हैं, मेटल अपना अलग कर लेते हैं। तो फिल्टर करना, स्क्रीन, सीव्ड, ये जो है ये इसके सिनोनिम्स होंगे। अब इसका उल्टा है, ये सेपरेट कर रहा है, फिल्टर कर रहा है, तो उल्टा क्या होगा? अनफिल्टर्ड, अनस्क्रीन्ड। रैगामफिन, रैगामफिन का मतलब होता है एक पर्सन जो कि डर्टी क्लोथ्स में है या फिर फटे पुराने कपड़ों में है। इसमें आप ट्रैम्प कह सकते हो, बेगर कह सकते हो, होबो कह सकते हो इसको। एंटोनिम्स मतलब उल्टा, तो इसके उल्टे क्या हो सकते हैं? हाई फ्लायर हो सकते हैं, हॉटशॉट हो सकते हैं, हसलर हो सकते हैं। इनकॉन्स्पिशियसली इसका मतलब क्या होता है? इन अ मैनर इंटेंडेड टू अवॉइड अट्रैक्टिंग अटेंशन। मतलब एक ऐसा तरीका जिसमें आपका इंटेंशन क्या है कि आप अवॉइड करना चाहते हो कि कोई मुझे ना देखे, मैं छुपके छुपाता निकल जाऊं। सो इसका डिस्क्रीटली, अनऑब्स्ट्रसली, क्वाइटली, सो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सिनोनिम्स है कि आप छुपते छुपाते निकलना चाहते हो। एंटोनिम्स इसके क्या हो सकते हैं? कॉन्स्पिशियसली, क्लियरली, एविडेंटली। ये सब कुछ क्या है? क्लियर है, ये दिखाने वाली चीजें हैं, जबकि यहां पर आप क्या कर रहे हो? आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो। रेच, रेच का मतलब होता है, ये रेच आपने कहीं सुना है? आपको याद हो तो हमने कहीं तो लास्ट लेसन में देखा है इसको, ओ रेचेस। एनीवे, अनफॉर्चुनेट या अनहैप्पी पर्सन, तो रेच का मतलब है अनफॉर्चुनेट या अनहैप्पी पर्सन। अनफॉर्चुनेट, पुअर सोल सिनोनिम हो गया। एंटोनिम हो गया फॉर्चुनेट, अचीवर और लकी। दैट मीन्स इसका उल्टा, अब ये अनफॉर्चुनेट है, ये बदकिस्मत है, तो ये किस्मत वाला हो गया, अचीवर हो गया, लकी हो गया। इंटरसीडेड, इंटरसीडेड का मतलब होता है इंटरवीन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर। मतलब किसी और के बिहाफ पे आप आगे आ गए हो, आपने किसी और के बिहाफ पे कोई बात रखी हो, इसमें इंटरवीन बीच में आ जाना।
मेडिएटेड दैट मीन्स बीच में आ जाना, एक मीडिएटर का रोल प्ले कर दिया है, जैसे मान लीजिए। अब ये तो क्या है कि आपने आकर किसी के, आप बीच में आ गए हो। यूजुअली इसका इस्तेमाल तब किया जाता है व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्टॉप समथिंग जो कि बैड है। यू आर ट्राइंग टू स्टॉप समथिंग जो कि सामने वाले पर्सन के लिए बैड हो सकती है। जबकि अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो वो हो सकता है प्रोवोक या एग्रीवेटेड। आपने वहां से इसको कम करने की कोशिश की है, उल्टा क्या हो सकता है, आपने बढ़ावा दिया है, चिंगारी को आग बनाने की कोशिश की, एग्रीवेट करने की कोशिश की है परेशानी को। एग्रीवेट वर्ड भी आप देखे, आपको याद होगा टर्म 1 के पेपर के अंदर हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर एग्रीवेट वर्ड देखा था, स्पेलिंग गलत थी पर उसकी। वैगाबॉन्ड, वैगाबॉन्ड का मतलब है एक पर्सन जो एक जगह से दूसरे जगह भटकता रहता है, उसका कोई घर नहीं होता। इसमें भी ट्रैम्प, वैग्रेंट, ड्रिफ्टर आ जाएगा। अब ऑब्वियसली ये बेघर है तो इसका उल्टा होगा इनहेबिटेंट, रेजिडेंट, डिनाइजन। डिनाइजन वर्ड मैं आपको आर्न जेनिफर टाइगर में भी सिखाऊंगी। ओके, बाउंडलेस, बाउंडलेस का मतलब है विदाउट बाउंड्स, मतलब किसी बंधन के से मुक्त। बाउंडलेस का मतलब है बंधन से मुक्त। कन्फाइंस, इलिमिटेबल, वास्ट, अनलिमिटेड। इनफाइनाइट, लिमिटलेस, एंडलेस, मतलब बिना किसी बाउंड्री के। अब उल्टा अगर हम करेंगे बिना किसी बाउंड्री के का, तो मतलब रेस्ट्रिक्ट, लिमिटेड, फाइनाइट, क्योंकि हम उल्टा करने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी का मतलब होता है अपोज में, मतलब एक के उल्टा। सो मान लीजिए हो सकता है कैरेक्टर और पर्पस के सेंस में। सो इसमें आप देख सकते हैं ऑपोजिट, रिवर्स, कॉन्ट्राडिक्टरी। एंटोनिम्स में आप देख सकते हैं सिमिलर, लाइक, सेम, क्योंकि ये उल्टा है तो एंटोनिम मतलब इसका उल्टा होगा कि एक जैसा। सो इसके साथ में ऐसे वर्ड्स जो कि रैट ट्रैप चैप्टर में प्रेजेंट है, जिनके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स अवेलेबल है, वो हमने कर लिए। हमने कुछ वर्ड सीखे हैं जिनका मीनिंग आपको यहां पर मिल गया, और साथ ही मिल गए हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी। एनीवे, सो अभी इसके साथ में हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिया, रैट ट्रैप का वर्ड मीनिंग कंप्लीट कर लिया है। अभी इसके कुछ पार्ट्स है जो मैम की आदत है और वो मैं लेकर आऊंगी। कैरेक्टर्स आप मुझे कंफर्म करेंगे और क्वेश्चंस जो है वो रह गए हैं, फिर हमारा पूरा चैप्टर जो हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। इन्विटेशन को मैं भूली नहीं हूँ, सो जस्ट डोंट वरी, इन्विटेशन भी हम करेंगे। हाउएवर, इफ यू वंडरिंग एंड इफ यू वांट टू बाय द बुक, बहुत सारे बच्चों ने अगर नहीं देखा है, आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। एनीवे, सो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग और भी सारे पार्ट्स को क्रैक करने वाले हैं। तो चाड़ी फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। आई विल सी यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज दैट्स हाउ आप कोई भी वीडियोज मिस नहीं करोगे। तो चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। बाय बाय, टेक केयर।